एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। हमारे बाप लोग, आपके बाप लोग बहुत हैप्पी रहे, खुश रहे, अपनी ज़िंदगी उन्होंने अच्छी से खुशहाली से गुजारी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे वालिद, मेरे फादर लोगों ने, आपके फादर लोगों ने लाइफ अच्छी इसलिए गुजारी क्योंकि उस दौर तक ये बड़ा अच्छा था कि अपने बुज़ुर्गों के पास लोग बैठते थे। फ़ोन नहीं था कि रोज़ हम अपने अंदर अपने सबकॉन्शियस माइंड में ले रहे कचरा ले रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर करके। कभी इमोशन को चेंज कर रहे हैं, कभी एकदम से हैप्पीनेस हो गई, खुश हो गए एकदम, हाँ। उसके बाद क्या हो गया कि आपके अंदर ब्रेन इम्बैलेंस हो गया है, इमोशन इम्बैलेंस हो जाएगा, लाइफ बात हो जाएगा। फिर आप लोग कहते हैं वो लोग इमोशनलेस हैं। इमोशनलेस नहीं होते हैं, वो स्क्रॉलिंग कर करके इमोशनलेस हो जाते हैं। पता है, बार बार वो चीज़ें होती, मतलब जैसे स्क्रॉलिंग होता रहता है, इमोशन वाला आ गया, इमोशन हो गया, हंसी वाला आ गया, हंस दिए, तो इम्बैलेंस हो गया। अब मैं इसे इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमारे बाप लोग इसलिए खुश, अच्छी ज़िंदगी गुजारती, कोई भी टेंशन नहीं रही, क्योंकि वो अपने बुज़ुर्गों के पास बैठा करते थे और ज़िंदगी का तजुर्बा लिया करते थे। बेहद ज़रूरी था, ज़िंदगी का तजुर्बा बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग अपने वालिद के पास नहीं बैठते, अपने ग्रैंडफादर के पास नहीं बैठते, इसलिए बैठते अरे इनसे क्या, अरे आज तो इतना हाईटेक हो गया। भाई हाईटेक हो गया है, तुम तो हाईटेक हो गए हो। जो तुम्हारी सोच है, जो तुम्हारी एक होता ना कि लाइफ लेसन होता, वो तो नहीं हुआ है मॉडर्न, वो तो वैसे ही है। और प्रॉब्लम आती है, अरे यार हम बहुत परेशान हैं, हम क्या करें, ज़िंदगी बड़ी अजीब सी कट रही है, अब कैसे क्या होगा। ऐसे इसलिए होगा कि आपने अपने बुज़ुर्गों के पास बैठ करके समय को स्पेंड नहीं किया, कुछ सीखा नहीं उनसे। हमारे याद है, आज भी मुझे याद है कि जब अपने बुज़ुर्गों के पास बैठते थे तो ज़िंदगी सीख दिया करते थे, बेटा ऐसे उठो बैठो। आजकल के लोगों को तमीज़ ही नहीं आती है। क्या हो गया ना, खाना खाने बैठ रहे हैं और सामने वहाँ पे 4 लोग बड़े बैठे हुए हैं, बड़े लोग बैठे हैं, उनके निकालने से पहले खुद ले लिया, तो कहीं पे वो जो तमीज़ ही नहीं आई। जब कहीं तमीज़ ही नहीं आई तो आपका जो माइंड है ना वो बदतमीज़ हो गया, उसको भेद नहीं कर पाता है क्या अच्छा है क्या बुरा है ना। तो इसलिए मैंने ये बात कही कि अपने बड़ों के पास आज भी बैठो। अगर कोई आपसे उम्र में 5 साल भी बड़ा है या 6 साल भी बड़ा है, उसको समय दो यार, क्योंकि वो आपसे 5 साल पहले इस दुनिया में आया हुआ है, उसको पता है। लेकिन आजकल पता नहीं, बड़ों को ही बेवकूफ़ समझाता, अरे आप जो मॉडर्न नहीं है, आधुनिक नहीं है। अरे आधुनिक क्या होता है भाई? आधुनिक कुछ नहीं होता। आधुनिक क्या होता है मुझे आप बताओ, आधुनिक होता क्या चीज़ है? आपने लाइफ में अपने आप को, अब आप सोचिए, आप सोच रहे हैं कि इनके पास बैठेंगे तो क्या सीखने को मिलेगा। देखिए कितनी अच्छी बात होगी अगर आपने थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया और कुछ जो है जो बुज़ुर्गी का तजुर्बा अगर आपको मिल जाए तो लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। आधुनिक तो आप हो गए, लेकिन जो लाइफ का जो लेसन है, जो बड़े बुज़ुर्गों से मिलता है, आपसे कम ज़्यादा वाले उम्रों से आपको मिलेगा, वो मिल जाएगा। तो सोचिए आपके अंदर कितना ज़्यादा बेनिफिट आपके अंदर हो जाएगा, कितना आप लाइफ को अच्छे से जी लेंगे और आपके अंदर इमोशन भी होगा। आजकल लोगों के अंदर इमोशन नहीं है, इमोशन ख़त्म हो गया है, इमोशन लेस हो गए हैं लोग। इसलिए हो गए हैं कि उनको किसी की जो है उनको किसी की परवाह नहीं है। मैं साफ लफ्ज़ों में कह दूँ, उनको ईश्वर अल्लाह पे भरोसा नहीं है, माज़अल्लाह। यदि भरोसा होगा तो आपके अंदर इमोशन फुल आप व्यक्ति होंगे, इमोशन फुल होंगे, दूसरों के लिए आपकी आंखों में पानी होगा। लेकिन आजकल के लोगों में आंखों में पानी नहीं है, आंखों में बेहयाई है। आजकल आप ये सोच लीजिए, साइलेंट की जगह पे वायलेंट हो गए हैं। कोई बात कह दो वो हो जाएंगे, वायलेंट हो जाएंगे। वरना पहले ज़माने में होता था कि कोई लोग अगर बड़े कुछ बात कह देते थे तो आदमी साइलेंट, छोटा बच्चा साइलेंट हो जाया करता था, या छोटे लोग साइलेंट हो जाया करते थे। चलो कोई बात नहीं, हमारे अपने ने कहा को समझा के क्या हुआ। आज आप ये देख लीजिए, कभी किसी छोटे को थोड़ा हार्डली समझा के देखिए, वो साइलेंट नहीं होगा, वायलेंट ज़रूर हो जाएगा। ज़िंदगी में बेहद ज़रूरी होता है अपनों के पास बैठ के समय दीजिए, बुज़ुर्गों के पास समय जो बैठ के दीजिए। वरना एक वक्त वो आएगा ना, आपके पास हर चीज़ होगी लेकिन एक सही एडवाइज़र नहीं होगा, ना ही सही एडवाइस होगी, क्योंकि आपने दिमाग को इतना मैच्योर नहीं बनाया है कि आपका दिमाग आपको इस लेवल की एडवाइस दे सके। वो कब संभव होगा? जब आप बड़े बुज़ुर्गों पर उठे बैठेंगे, किताबों को पढ़ेंगे। एंड ऑफ द डे मसला वही आ गया कि किताबों पे स्टडी करना, किताबों पे समय स्पेंड करना, क्योंकि किताबें आपसे रूबरू होती हैं, आपसे बातें करती हैं, है ना। तो इसलिए अपनों के पास बैठिए और बुज़ुर्गों के पास बैठिए, ताकि ज़िंदगी का एक मैसेज मिली है। इमोशन फुल होइए, पर्सन इमोशन लाइए, क्योंकि जिससे अंदर जितना इमोशन होगा ना, वो उतना अच्छा व्यक्ति होता है।